राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हाथ में विवाह रेखा, रिलेशनशिप रेखा के बारे में जानेंगे। कौन सी विवाह रेखा उत्तम फल देने वाली रहती है, इसके अलावा कौन सी विवाह रेखा पार्टनर की पहले मृत्यु को बताती है, इसके बारे में भी जानेंगे। विवाह रेखा पर बनने वाली नेगेटिव फॉर्मेशंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विवाह रेखा की। ये देखिए, ये आपको हाथ में बुध का माउंट दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो आड़ी रेखाएं चलती हैं और इन रेखाओं को ऊपर से हल्की सी रेखा जब किसी रेखा को काटती है तो वह विवाह रेखा हाथ में कहलाती है। अगर ये ऐसी रेखा हाथ में काट रही है, समय पीरियड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगर 25वें वर्ष के समथिंग विवाह का योग हाथ में ये बना रही है और उस समय उस व्यक्ति की अगर शादी नहीं हुई है तो ये रिलेशनशिप को बताती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति रिलेशनशिप में है। अब बात करते हैं विवाह रेखा हाथ में क्या फल देती है। सबसे पहले बात करेंगे जब विवाह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य स्थान पर चली जाए। ऐसी विवाह रेखा हाथ में अच्छा फल नहीं देती। विवाह में दिक्कतें, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ रहती है। विवाह को लेकर व्यक्ति के अंदर विवाह की जो फीलिंग्स रहती हैं, भावनाएं रहती हैं, वह भी नहीं आती। काफ़ी देखा गया है कि या तो ऐसे लोगों की शादी होती नहीं होती है तो भी ये लोग अपनी शादी को अच्छे से चला नहीं पाते। कठिनाइयाँ, दिक्कतें, संघर्ष को ये रेखा यहाँ बताती है। इसके अलावा विवाह रेखा इस प्रकार से हाथ में है तो अच्छी विवाह रेखा हाथ में मानी जाती है। स्ट्रेट चल रही है, पॉजिटिव है, तो व्यक्ति का जीवन साथी जो रहता है वह दोनों आपसी समझ से विवाह को अच्छा चलाते हैं। दाम्पत्य का सुख उनके जीवन में रहता है। जब ये विवाह रेखा इस प्रकार से सूर्य माउंट पर पहुँचे, उस स्थिति में उत्तम विवाह रेखा हाथ में मानी जाती है। लाइफ पार्टनर अगर मेल के हाथ में है तो उसकी लाइफ पार्टनर, और अगर फीमेल के हाथ में है तो भी उसका लाइफ पार्टनर काफ़ी अच्छे उसको एक दूसरे को मिलते हैं। अगर लड़की की बात की जाए तो सुंदर पत्नी, भाग्यशाली, सहयोगिनी और सुख दुख में अपने पति का साथ निभाने वाली मिलती है। ऐसी विवाह रेखा को हाथ में उत्तम विवाह रेखा माना जाता है। दाम्पत्य जीवन काफ़ी मधुर उन लोगों का रहता है। अब बात करते हैं विवाह रेखा पर बनने वाली कुछ नेगेटिव फॉर्मेशंस की। ये देखिए, ये इस प्रकार से विवाह रेखा हाथ में रहती है। इस विवाह रेखा पर काला तिल बन जाए, अगर पीछे की तरफ बनेगा, यहाँ से जब ये स्टार्ट होती है उस समय, तो मैरिड लाइफ इनकी संघर्ष में जाती है। मतभेद को बताती है, शादी में डिले को बताती है, विवाह में रुकावटें आती हैं, रिश्ते खराब एक दूसरे के रहते हैं। अगर काला तिल पीछे की साइड बना हुआ है, अगर यहाँ काला तिल बना हुआ है तो भी ये मैरिड लाइफ में दिक्कतें देता है।
एक दूसरे के साथ काफ़ी तनाव व्यक्ति का देखा जाता है। अगर सेंटर में बनता है, जिस समय पीरियड ये उभरता है उस समय के बाद जीवन में कठिनाइयाँ विवाह में देखी जाती है। अब बात करते हैं जब विवाह रेखा पर ये देखिए इस प्रकार से एक ये बना हो और यहाँ से ये रेखा आगे की तरफ निकले, ये फॉर्मेशन बनी होती है। पति पत्नी में यहाँ भी तनाव ये फॉर्मेशन देती है। जिस व्यक्ति से शादी होगी उससे मतभेद ये कराएगा। व्यक्ति के जीवन में काफ़ी तनाव को बताएगा, लेकिन वह व्यक्ति शादी बचाने का प्रयास करेगा। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली रहती है, जैसा कि आपको इस हाथ में दिखाई दे रहा है, अगर ये फॉर्मेशन हाथ में जीवन रेखा और माइंड लाइन की है तो शादी बचती है। थोड़ा सा दिक्कतें ये फॉर्मेशन यहाँ बढ़ा देती है जब माइंड लाइन स्वतंत्र होकर चलती है, जिद्दी स्वभाव की बताती है और इसके चलते कई बार व्यक्ति आवेश में आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर बोल्ड डिसीजन जीवन में लेता है और विवाह को तोड़ देता है। अब बात करते हैं जब विवाह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में पीछे से अधिक चले और आगे की तरफ थोड़ी सी आपको चलती हुई दिखाई दे, उस स्थिति में व्यक्ति का अपने लाइफ पार्टनर से अच्छे संबंधों को बताती है। पिछले जन्मों के संबंध भी ऐसे लोगों के अपने पार्टनर के साथ थे, इस चीज़ को भी ये बताती है। पूर्व जन्म में अपने पार्टनर के जो संबंध पति पत्नी के थे, उनके कुछ कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उन्होंने फिर इस दुनिया में जन्म लिया। जो अधूरे कार्य थे उनको पूरा करने के लिए ये इस दुनिया में फिर से जन्म लिया और ये पूर्व जन्म को भी बताती है रेखा। और इस जन्म में भी हस्बैंड वाइफ के अंदर मधुर संबंध, अच्छा दाम्पत्य इन लोगों का देखा जाता है। अब बात करते हैं जब विवाह रेखा पीछे से ये फोग बनाकर चले, उस स्थिति में देखा जाता है व्यक्ति थोड़ा सा जीवन में नासमझी दिखाता है। पार्टनर की फीलिंग्स, भावनाओं को समझने में कहीं ना कहीं असफल होता है, जिसके चलते विवाह में दिक्कतें आती है और व्यक्ति रिश्ता खराब करता है। अब ये फॉर्मेशन जब इस प्रकार से आपको बनती हुई दिखाई दे, ये फोग आगे की तरफ ऐसे बने, उस स्थिति में मतभेद रहेंगे। दाम्पत्य में दिक्कतें, कठिनाइयाँ व्यक्ति को आएंगी। यहाँ अगर तनाव चल रहा है पति पत्नी के बीच और परिवार वाले किसी भी रूप में इनके मध्यस्थता करते हैं तो रिश्ता अधिक खराब होता हुआ देखा जाता है। ये रेखा ससुराल पक्ष से संबंधों को भी खराब करवाती है, बताती है। अब बात करते हैं जब भी विवाह रेखा इस प्रकार से हाथ में अगर आपको चलती हुई दिखाई दे, ये 3 विवाह रेखाओं पर फॉर्मेशन अगर ऐसे बन रही है, उस स्थिति में विवाह की ये तीनों रेखाएं ये बताती हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखाएं बनती हैं वह व्यक्ति अपनी शादी तब तक निभाने की कोशिश करेगा जब तक उसके दाम्पत्य जीवन में चीज़ें सामान्य रहती हैं। जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो यह व्यक्ति साथ नहीं निभाता और रिश्ता तोड़ लेता है
अपने लाइफ पार्टनर से, तो ये ऐसा फल देने वाली रहती है। अब बात करते हैं, जब भी विवाह रेखा, ये हल्की सी रेखा आपके विवाह को बताएगी, और जब ये रेखा गहरी हो जाएगी यहाँ से इस प्रकार से और आपकी विवाह रेखा को काटेगी, उस स्थिति में ये परिवार में तनाव को बताती है। आपसी मनमुटाव काफ़ी बढ़ जाएगा, जिसके चलते लड़ाई झगड़े और शादी में काफ़ी दिक्कतें कठिनाइयाँ आएंगी। यहाँ पर अगर पार्टनर के हाथ में ये 2 रेखाएं हैं, इस फॉर्मेशन के साथ अगर पार्टनर के हाथ में, किसी फीमेल के हाथ में ये फॉर्मेशन बनी हुई है और मेल के हाथ में 2 रेखाएं हैं, तो ये तलाक करवा देती है। इसके अलावा अगर ये फॉर्मेशन बनी हुई है और पार्टनर के हाथ में 1 रेखा है, तो शादी उस व्यक्ति की बच जाती है। तो यहाँ इस प्रकार का फल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, विवाह रेखा पर क्रोस बन जाए, जाली बन जाए, इस प्रकार से डिस्टरबेंस अगर आपको दिखाई दे रहा है, तो विवाह में काफ़ी तनाव, आए दिन लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, गाली गलौज तक ये फॉर्मेशंस करवाती है, दिक्कतें रहती हैं। अब बात करते हैं, जब हाथ में एक ही विवाह रेखा ऐसे बनी हो, उस स्थिति में क्या फल ये देती है। एक विवाह रेखा को हाथ में अधिक अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, सभी को अपनी जिम्मेदारी समझने वाला होता है। उसकी ये भावनाएं रहती हैं, फीलिंग्स रहती हैं अपने परिवार को लेकर कि मुझे इनका कर्तव्य निभाना है, मेरा दायित्व बनता है इनके प्रति, इनका जिम्मेदारियां उठाने का, और ऐसी सोच लेकर वो अपने जीवन जीता है। अपनी विवाह जो मैरिड लाइफ रहती है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं सोचता, और ऐसी फीलिंग्स इस रेखा के कारण व्यक्ति के जीवन में देखी जाती है। अब बात करते हैं, जब विवाह रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हल्की सी नीचे की तरफ बेंड होकर ये फोग बनाए, यहाँ दिक्कतें बढ़ी हुई देखी जाती है। जो पार्टनर रहता है डोमिनेटेड माइंड का देखा जाता है, अपने पार्टनर की इतना महत्व नहीं देता बातों को, और एक दूसरे में मतभेद बढ़ाती है ये फॉर्मेशन। अगर ऐसी रेखा हाथ में है, तनाव बढ़ रहा है, निश्चित ही ये रेखा बढ़ाती है। और यहाँ परिवार अगर बीच बचाव के लिए आता है, दखल करता है दोनों के रिश्ते में, तो फिर देखा जाता है रिश्ता उनका टूट जाता है। ये नेगेटिव फॉर्मेशन मानी जाती है, और मैरिज के जो दाम्पत्य का सुख रहता है उसको ख़राब करने वाली ये फॉर्मेशन हमारे हाथ में मानी जाती है। अब जब विवाह रेखा इस प्रकार से हृदय रेखा तक पहुंच जाए, जिनके हाथ में ये फॉर्मेशन बनती है, इनके जो जीवन साथी रहते हैं उनकी मृत्यु इनसे पहले होती है। तनाव की अगर बात करें तो दोनों के अंदर देखा जाता है। समझ की बात करें तो इनके पार्टनर इन्हें उतना नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण ये अपने पार्टनर को लेकर कुछ दुखी परेशान भी रहते हैं। यहाँ भी ये नेगेटिव फल देने वाली रेखा मानी जाती है। जब विवाह रेखा हल्की सी ऊपर की तरफ देखे, यहाँ कुछ दिक्कतें हो सकती हैं आपसी समझ के अंदर,
पति पत्नी में, लेकिन व्यक्ति की कोशिश रहती है कि जैसे तैसे हो रिश्ता बचाया जाए और अधिक दिक्कतें भी नहीं आती मैरिड लाइफ में और दोनों का रिश्ता चलता है। यहाँ अगर हाथ में गुरु कमज़ोर रहता है, शुक्र कमज़ोर रहता है, सूर्य पर अगर कोई बैड फॉर्मेशन है तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। अन्यथा छोटी मोटी बातों के अलावा विवाह अच्छा खासा इनका भी चलता है। ये थी इन्फॉर्मेशन विवाह रेखा से रिलेटेड। धन्यवाद।